आज चैत्र शुक्ल की नवमी है। नवरात्रों में नवमी का विशेष महत्व है। आज के ही दिन प्रभु श्री राम का भी जन्म हुआ था, इसलिए इसे राम नवमी भी कहा जाता है। आज राज्य भर में कन्या पूजन के साथ नवरात्रि की नवमी मनाई गई। माता के 9 रूपों में आज सिद्धिदात्री की पूजा करते हुए नवमी के दिन कन्याओं की पूजा की गई। वहीं श्री राम जन्मोत्सव को लेकर भी हरिद्वार, ऋषिकेश सहित कई क्षेत्रों में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव में मंदिरों की विशेष सजावट की गई है। हिंदू सनातन धर्म में श्री राम को एक आदर्श के रूप में माना जाता है, इसलिए आज के दिन श्रद्धालु कन्या पूजन के साथ श्री राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। वहीं अल्मोड़ा के कसार पर्वत पर स्थित मां कसार देवी मंदिर में आज चैत्र नवरात्र की नवमी के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। यहां मां के दर्शनों के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचे। मान्यता के अनुसार मां कात्यायनी देवी के रूप में माता ने यहां और निशुंभ नामक दैत्यों का वध किया था। ये एक पर्यटन स्थल भी है। यहां देश विदेश से पर्यटक वर्ष भर पहुंचते हैं। वर्ष 1890 में स्वामी विवेकानंद ने यहां तपस्या भी की थी। ये मंदिर ध्यान केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। मेरठ से आए श्रद्धालु अमित जैन ने बताया कि मां के इस शक्तिपीठ में वो लगातार आते जाते रहते हैं। उनके गुरु ने यहां तपस्या की थी। उन्होंने उन्हें कसार देवी की शक्ति के बारे में बताया था। शक्तिपीठ पर मेरा लगातार आगमन होता है। हमारे पूज्य गुरु जी हैं रामानुज दास जी, जिन्होंने यहाँ तपस्या की है, तो उन्होंने मुझे सर्वप्रथम इस पीठ के बारे में बताया था। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो बहुत परेशान था। उन्होंने बताया कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसा स्थान है कसार देवी, जहाँ अगर आप जाओगे तो वहाँ जाके पूजा करना तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, भगवान की आराधना करना, लेकिन वहाँ विश्राम करना भी अपने आप में इबादत पूजा के समान है। तो जब मैं यहाँ पे आया प्रथम बार तो शारदा मठ में गया तो मुझे लगा कि जो मैं कुंटलों बोझ लेके अपने साथ आया था, जो टनों भार मेरे मस्तक पे रखा था, जो मुझे भारीपन महसूस होता था, वो सब खत्म हो गया। कलकत्ता से आए श्रद्धालु प्रतीक पाल ने बताया कि पूरे भारतवर्ष में कसार देवी ही एक ऐसा स्थान है जो सकारात्मक ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। तो कसार देवी का जो ये मंदिर है पूरे भारत में एक विशिष्ट मंदिरों में से एक है। मैंने इसके बारे में बहुत सुना था, बचपन से आने की तमन्ना था, तो आज देख लिया माँ की कृपा से। ये दुनिया में ऐसे 3 ही जगह है। एक है कसार देवी का ये टेम्पल, एक है स्टोनहेंज जो इंग्लैंड में है, और एक है आपका माचू पिचू जो पेरू में पड़ता है। यहाँ जो आपका कॉस्मिक रेज और सोलर रेडिएशंस का जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो सबसे हाईएस्ट है इस 3 जगह पे, जिसके लिए नासा ने भी इस तीनों स्थानों को टैग किया है। यहाँ आप भारत के जिस कॉर्नर से भी हो, मैं बताऊंगा यहाँ पर आप ज़रूर आइए, माँ की कृपा लीजिए, दर्शन कीजिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए। और ये उस जगह में से है जहाँ माँ ने शुंभ और निशुंभ नाम का जो असुर थे उसका वध किया था। यहाँ पे आपको मालूम होगा कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे वो यहाँ पे दिव्य शक्ति अर्जन किए थे। वहीं मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चैत्र नवरात्रि की नवमी पर विधि विधान से कन्या पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्व के कल्याण और शांति के लिए सर्वे भवन्तु सुखिन की भावना से 9 दुर्गा के प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन कराया। मुख्यमंत्री ने आदि शक्ति भगवती के उपासना पर्व नवरात्रि और रामनवमी की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। उत्तराखंड देवों की भूमि है। यहाँ कण-कण में देवी देवताओं का वास है। यहाँ देव शक्तियों के कई सिद्धिपीठ हैं। ऐसा ही एक सिद्धिपीठ है धारी देवी। रामनवमी के अवसर पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए धारी देवी पहुंचे। धारी देवी को कल्याणी का स्वरूप माना जाता है। यहाँ देवी की उपासना काली के रूप में की जाती है। धारी की देवी के नाम से विख्यात है। वैसे माँ कल्याणी है, काली का स्वरूप है, माता कल्याणी है। ये ऊपर आप कलियासोड़ नाम का स्थान है, यहाँ पर काली जी का निवास। तो ये कहते हैं कि ये द्वापर से, धारी गांव जो है द्वापर से है, और तभी से माँ की पूजा अर्चना यहाँ होती आ रही है। द्वापर से कहते हैं कि जो है पांडव लोग आए यहाँ से पूजा अर्चना करके गए। नीचे द्रौपदी शिला थी, अब तो जलमग्न हो गई है वो। और
यहाँ पर जो है जगत गुरु शंकराचार्य इधर से गए हैं बद्रीनाथ को, उन्होंने भी पूजा अर्चना की है। बहुत प्राचीन मूर्ति है। मां धारी देवी में आस्था रखने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ एक ही दिन में देवी के तीनों रूपों के दर्शन श्रद्धालुओं को होते हैं। पवित्र नवरात्रों का महीना चल रहा है और इस समय पे सभी लोग धारी देवी माँ के दर्शन करने आते हैं और इसकी बहुत ही महानता है और ये सिद्धपीठ के रूप में माना गया और इसमें पूरे दिन देवी के 3 रूपों का दर्शन होते हैं। इसमें बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था के दर्शन होते हैं और जब माँ की आरती होती है आप ध्यान से देखेंगे माँ आंखें बंद भी करती है धीरे धीरे और बाद में पूजा खत्म होने के बाद, आरती खत्म होने के बाद माँ आंखें खोलती भी और सबको आशीर्वाद भी देती है।